कि उसमें कई चीज़ सामने ये आई कि कई सीटों को लेकर के नीतीश कुमार की राय तक नहीं ली गई और पार्टी के अंदर नहीं ली गई। बाहर तो छोड़ दीजिए, हाँ नीतीश कुमार नाराज, बहुत तेज वाला नाराज हुए। पहली बार ऐसा दिखा इन 5 सालों में कि अपनी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और उन्होंने कुछ फैसले लिए और उन्होंने कुछ लोगों को सिंबल दे दिया कि जाओ अब तुम लड़ो। दबे कदम बीजेपी आगे बढ़ रही है। बीजेपी चिराग पासवान को कंट्रोल कर सकती है, नीतीश कुमार को नहीं कर सकती है। बहुत सोच समझ करके हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि दूसरे ऑप्शंस की भी बात शुरुआत हो गई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द हिंदी टॉप पर और मैं हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बिहार में चुनावी सरगर्मी तो लगातार बढ़ी रही है, लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए तो पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीति का थर्मामीटर पूरी तरह से गर्म है। दिल्ली में तमाम बैठकें होती हैं, उसके बाद पटना जब आते हैं तो हलचल और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उससे कहीं ना कहीं जहां पर सीट शेयरिंग डिक्लेयर हो चुकी है वहां पर कलह देखने को मिल रहा है। एक गठबंधन है जहां पर सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो पाई है। तो इसको लेकर तमाम सारी चीजें हैं जिसको लेकर हमने सोचा कि आज एक ये लाइव किया जाए और आपके साथ बैठा जाए, ताकि आपके भी अगर कुछ सुझाव हो, कुछ राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ तारिक सर की भी मौजूदगी है। तारिक सर से भी हम जानना चाहेंगे कि बखूबी बिहार की राजनीति को समझते भी हैं और तमाम जो पेच फंसे हैं उस पर भी शायद आपकी राय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सर, हम देख रहे हैं अब चुनाव को लेकर के लगातार जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था उस पर बहुत समय से एनडीए में पेच फंसा हुआ था। अब एनडीए वो सीट का ऐलान करती है। 101 बीजेपी और जेडीयू खाते में है, 29 चिराग को दी गई और 6 जो है चिराग पासवान, मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को दी गई। अब ऐसे में सवाल ये है, क्योंकि महागठबंधन पर हमें भी बाद में आएंगे, पहले एनडीए को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आप मानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जो है जिनको कहा जा रहा था कि उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का हवाला दिया जाता था, बहुत सारी चीजें अब वो हाइपर एक्टिव दिख रहे हैं जब से सीट शेयरिंग सुपर एक्टिव हो चुके हैं। वजह यह है कि जो मेरे सूत्र कह रहे हैं, हम लोग लगभग हम तीनों लोग, हमारे दूसरे साथी जो कैमरे के पीछे बैठे हैं एकाग्र, वो भी साथ में ही थे हमारे। सुबह 3 साढ़े 3 बजे हम लोग अपने घर पे वापस आए हैं जी। इस बीच हम लोग 3-4 अलग अलग नेताओं के साथ बैठे थे जो डिफरेंट पार्टीज़ में हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है। एक होता है कि पहले ऐसा लगा कि एनडीए ने सारी चीज़ें फाइनल कर ली और मतलब पिछले 16 अगस्त से हम यहाँ एक्टिव हैं। द हिंदी टॉप की टीम पूरी यात्रा जो चली है, वोटर अधिकार यात्रा, उसके बाद क्या चीज़ें बदली हैं, ज़मीनी हकीकत क्या क्या बदला है, एसआईआर को लेकर के जितना लोगों में रोष गुस्सा, उसके बाद फिर नीतीश कुमार का वो 10,000 वाला जो प्लान उन्होंने एक लॉन्च किया औरतों के लिए, एक महिलाओं के लिए कि भाई हम औरतों को ये एक राशि देंगे, उसके बाद क्या बदली। तो हम लोग हर रोज़ कभी 10% इनको आगे बढ़ाते हैं, कभी इनको घटाते हैं। वजह यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं फील्ड में, तो हम फील्ड की बात कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, आप कवर कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आप कर रहे हैं, आपको पता है चीज़ों को। सब कुछ को देखते हुए समझ में आखिरी में ये आ रहा था कि एनडीए ने सारी चीज़ें अपनी सेट कर ली, ठीक है। अब सीट शेयरिंग पे आ गई बात। वो चीज़ चली 2-4 दिन, वो भी परसों शाम में सारी चीज़ें हो गई कि भाई 101 और 6 और 29 सीटें, सारी चीज़ें हो गई। सब पार्टी का नाम तो आप समझ ही रहे हैं। अब उसके बाद मामला ये आया कि उसमें कई चीज़ सामने ये आई कि कई सीटों को लेकर के नीतीश कुमार की राय तक नहीं ली गई और पार्टी के अंदर नहीं ली गई। बाहर तो छोड़ दीजिए, हाँ नीतीश कुमार ने थोड़ा अपना दिल बड़ा कर लिया था। उन्होंने कहा अरे 2-4 सीट कोई मैटर नहीं करता है। ये आपको पता है मैं कहाँ बात किया है, मैंने कहाँ बैठे थे हम, हाँ। ठीक है। उन्होंने दिल बड़ा किया अपना, गठबंधन को लेके चलने की बात कही, कहा गठबंधन है, सरकार आएगी, सारी चीज़ें चलेगी, हमें जनता जो उनकी तरफ से जो बातें आ रही थी उसमें अब 115 और 101 पे आना, यहाँ भी 105 की बात थी, वो 101 पे आ गए। अभी जो चीज़ें तय की गई हैं, अब उस पूरी घटनाक्रम को, उसके साथ साथ वो तमाम सीटें जो नीतीश कुमार की पसंद रही हैं और वो सीटें जो जिस पे ईबीसी के लोगों को वो लड़ाते रहे हैं। कई सीट तो ऐसी है जिस पे उनके पार्टी के पदाधिकारी बैठे हुए हैं और वो सीट चिराग पासवान को बिना नीतीश कुमार की जानकारी के दे दी गई, ठीक है।
कौन कर रहा था ऐसा? ये खबर बहुत सारी चल रही है, संजय झा को लेकर के और विजय चौधरी को लेकर के चल रही है, चीज़ें बातें आ रही हैं सामने। लेकिन ये है कि हम किसी का नाम की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि किसको क्या कहा गया, नहीं कहा गया। चीज़ें सब लोग जान रहे हैं, कई लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आकर के अपनी बातों को रख रहे हैं। बट ये है कि नीतीश कुमार नाराज़, बहुत तेज़ वाला नाराज़ हुए। पहली बार ऐसा दिखा इन 5 सालों में कि अपनी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और उन्होंने कुछ फैसले लिए और उन्होंने कुछ लोगों को सिंबल दे दिया कि जाओ अब तुम लड़ो, बैठक हम नहीं देंगे। बैठक भी हुई है, आज 12 बजे बैठक भी है। और एक आज भी उनका एक अपने किसी बड़े नेता जो बहुत पुराने उनके सहयोगी हैं, वो वापस उसी भरोसे के साथ उनके साथ वो सिर्फ बैठ रहे हैं, उसी भरोसे के साथ। और बहुत सारे ऑप्शंस पे बात हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से इस पूरी चीज़ों को घुमाने की कोशिश की, पूरी राजनीति को, एनडीए में अपने आप को पहले छोटे से बराबर पे आके और बराबर से फिर बड़े की तरफ जाने का। अब आप एक सेकंड आपको रोकना ही चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी की जब हम बात करते हैं और एनडीए के अंदर बिहार में खास तौर पर जेडीयू की जो एक भूमिका थी वो बढ़ गया, भैया वाला हिसाब चलता था। हमने देखा 2015 में जब चुनाव हुआ तो 141 सीटें, फिर 2020 में 115 सीटें, अब आकर के 101 सीटें हैं। तो ये मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा, पिछले 10 सालों में कहाँ ऐसे पायदान पे लोग बढ़ते हैं, ये नीचे आते जा रहे हैं? दबे कदम बीजेपी आगे बढ़ रही है। अच्छा, ठीक है। बीजेपी चिराग पासवान को कंट्रोल कर सकती है, नीतीश कुमार को नहीं कर सकती है। आप नीतीश कुमार को उनकी सेहत का हवाला दे करके, उनकी उम्र का हवाला दे करके चाहे जितना कमज़ोर बना लें आप, बट नीतीश कुमार जब तक राजनीति में एक्टिव हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, वो कतई किसी हालत में भी बीजेपी को या किसी भी पार्टी को, बीजेपी नहीं किसी भी पार्टी को अपने से बड़ा नहीं मानेंगे। और उन्होंने पिछले 15-20 घंटे के अंदर में उन्होंने ये साबित कर दिया कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। और अगर अभी की बात करें, अभी हमारे पास पटना ही नहीं दिल्ली से कुछ जो मैसेजेस आए हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो क्या शर्त रख दी गई है। अब कोई बात नहीं, सीट शेयरिंग वगैरह को तो जो हमने तय कर लिया कर लेंगे, लेकिन आप मुख्यमंत्री का ऐलान करें। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आप मेरे ही चेहरे को, चूंकि वो जान रहे हैं कि इवन बीजेपी ने अपनी ही पार्टी के अंदर में शिवराज सिंह चौहान के साथ क्या किया है, वो तो ठीक है, राजस्थान में क्या किया है, और गठबंधन में रहते हुए महाराष्ट्र में क्या किया है। तो नीतीश कुमार इस चीज़ को भलीभांति जानते हैं। बिहार की पॉलिटिक्स में आज की डेट में उनसे बड़ा दूसरा कोई चेहरा नहीं, क्योंकि लालू यादव चूंकि पॉलिटिक्स से थोड़ा सा अलग उसमें आ गए हैं। लड़ेंगे कह रहे नीतीश के नेतृत्व में, तो नेतृत्व में मुख्यमंत्री चेहरे में उन्हें कहीं ना कहीं तालमेल नजर आ रहा है। नेतृत्व में तो एकनाथ शिंदे के साथ भी लड़ा था इन्होंने, ठीक है। नेतृत्व नहीं चाहिए, नीतीश कुमार को चेहरा चाहिए, पुष्टि चाहिए कि ये करो फिर हमसे बात करो, ठीक है। वरना दूसरे ऑप्शन पे भी बात की शुरुआत हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं और बहुत सोच समझ करके बोल रहे हैं। हम हर 5 मिनट पे कोई वीडियो नहीं डाल रहे हैं ब्रेकिंग करने के लिए, लेकिन बहुत सोच समझ करके हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि दूसरे ऑप्शंस की भी बात शुरुआत हो गई है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि कुछ ऐसे टिकट्स जो नीतीश कुमार को ही अपनी पार्टी में, जो चिराग को लेकर के कई मसला चल रहा था कि ये सीट उनको चली गई, उनको चली गई, दूसरी पार्टी, मैं नाम नहीं लूंगा, जहां उनकी बात चल रही है, वहां के लोगों ने उनके उन विधायकों का हवाला दिया कि आपसे तो मिलने नहीं दिया जा रहा है, और वो परेशान है, पटना में बैठे हुए हैं, हाँ, ठीक है, इन सीटों का क्या। और फिर उस पे उनके जो बेहद करीबी एक बहुत पुराने साथी हैं, उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि आप पटना में बने रहिए, ठीक है, मुख्यमंत्री हो सकता है आपसे 5 मिनट के लिए मुलाकात करें, आप अपनी तैयारी बना के रखिए। अब तामझाम बाजे के साथ जाकर के आपको नॉमिनेशन नहीं करना है, वो वक्त चला गया, बस आपको मिलेगा और आप दौड़ के जाइएगा, आपको जिस इलाके से हैं, हाँ, नॉमिनेशन फॉर्म भरिएगा, पेपर तैयार रखिए। यहाँ तक बात हो गई है। और रात में हम लोग मौर्या में बैठे थे, बिल्कुल सर, जब हमें कुछ खबर आई, देखी थी, एक अलग ही तस्वीर आई। मुकेश सहनी आते हैं, एयरपोर्ट से डायरेक्ट आते हैं, किस तरह की भीड़ लेकर के आते हैं,
बिल्कुल है ना, नाराजगी 500,000 सर, लोग। लेकिन आपने भी ये चीज देखी होगी, नाराजगी उनके चेहरे पर थी, वो बोल नहीं पा रहे थे, लग रहा था कि जिस वक्त उन्होंने हमसे बात की, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट की बातचीत हुई मांगा होगी, था, हाँ। है ना, उस वक्त उन्होंने क्या कहा आपने सुन लिया था ना, सुन लिया था। ठीक है, मना तो किया था उसने, हाँ, वो कह रहे थे कि कि कुछ कैमरे पे नहीं, वीडियो नहीं, हाँ, ठीक आज है, बोलने की बात कही है लेकिन उन्होंने आज कही है। तो अब आप ये समझिए कि दोनों तरफ ऐसे ही मामला चल रहा है, ठीक है। उस तरफ रहीमन धागा ना तोड़ियो वाला एक अलग चल रहा है, प्रेम का ना हाँ, तोड़ो चटकाए चटकाए, वो मनोज झा अलग उन्होंने ट्वीट भी कर रहे उधर से हैं, बोला है। ठीक है। इमरान प्रतापगढ़ी का भी इस पर जवाब है कि उनका भी आंखों जवाब, में पानी लेकर चलो, शहर की आग बुझाने में काम आएगा, इस तरह की बात। हाँ, शहर में जिस शहर में आग लगी होती है टाइप से, मतलब ये शेरो शायरी वाले अंदाज में अब लोग आ गए। तो बहुत ही दिलचस्प घटनाएं राजनीति में यहाँ पे घट रही हैं। तो कमाल की बात यह है कि जो महागठबंधन है उसमें मुझे लगता है आज कोई बात बन जानी चाहिए। बड़ी चीज़ यह है कि जिन 7-8 लोगों को महागठबंधन में लालू जी के द्वारा, लालू यादव के द्वारा जो दे दिया गया था सिंबल, वो वापस ले लिया गया रात के 12-1 बजे तक, ठीक है। तो सर ये क्या इंडिकेशन देता है, क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है, जैसे कईयों से सिंबल वापस भी लिए गए, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जिनको कल सिंबल दिया भी गया। हाँ, तो उन्हीं को जिनको दिया गया था, उसमें भाई वीरेंद्र थे, बोगो सिंह मटियानी के, ऐसे कई लोग थे जिनको दे दिया गया था। और आपके तेजस्वी यादव जो हैं बहुत नाराज दिखे कि अगर दिया भी गया तो सोशल मीडिया पे फोटो कैसे आई। उन्होंने, उनके इंतजार में लोग बैठे हुए थे, 15-20 लोग वहां बैठे थे, जो विधायक जिनको सिंबल मिलना था उनको उन्होंने मना कर दिया कि ये सब काम कल करेंगे हम, अभी आप लोग जाइए, सब कुछ बेहतर है। नाराजगी उनके चेहरे से झलक रही थी और इत्तेफाक से उस वक्त एकाग्र वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जब गाड़ी से जब उतर रहे थे वो, अब जाहिर सी बात है उनकी अपनी अंदर मीटिंग थी, हमारा एक लिमिटेशन था कि हम कहाँ तक जा सकते थे, तो वो चेहरा दिख रहा था, खबर दिखी है, वो खबर दिखी, सामने दिख रहा था, ठीक है। अब चूंकि उस वक्त ये था कि मना भी था कि भाई आप वीडियो मत बनाइएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, और इत्तेफाक से ये सेम पैटर्न पे सब लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो मुकेश सहनी के पास आप जब गए तो उन्होंने कहा वीडियो नहीं, मोबाइल नहीं। तेजस्वी यादव के यहाँ आप जब जाते हैं तो वहाँ भी वही कहानी हो रही है, सब यही हो रही है, ठीक है। और जब आप जेडीयू ऑफिस की तरफ गए थे शाम में 5-6 बजे, तो वहाँ भी क्या चीजें चल रही थी, तो सब सारी चीजें हैं। मसला ये है कि अब नीतीश कुमार सुपर एक्टिव हो चुके हैं, वो मनमानी नहीं करने देंगे, वो खुद भी मनमानी नहीं शायद करना चाहते हैं, जो हम लोगों ने जो चीज़ों को समझा है, बट वो किसी और को मनमानी जो हो रही थी, सीट शेयरिंग, पहले तो सीट के नंबर ऑफ सीट्स को लेकर के बात आई, फिर उन सीट्स की बात आई। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक सीट बड़ी ज़बरदस्त वो चीज़ें सामने आई। एक, चूँकि मैं वहाँ से, मेरा कंसर्न था कि मैं मालूम करूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जो हम लोगों ने परसों शाम में, तो मुझे भी लगा कि यार अब तक जो मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही थी, ये सीट नहीं जाएगी। वजह क्या था कि उसका कैलकुलेशन, मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, मोरवा से। आपने मोरवा में 3-4 आपने दोनों कैंडिडेट्स जो जिनको मान के चल रहे थे हम, एक रणविजय साहू जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, और दूसरे विद्यासागर निषाद जो जेडीयू के कैंडिडेट, हम एनडीए के कैंडिडेट माने जा रहे थे, ठीक है। और इन दोनों का इंटरव्यू भी किया आपने ग्राउंड रिपोर्ट किया है। तो उसमें एक चीज़ निकल के आ रही थी कि भाई यही दोनों लड़ेंगे, और बहुत पक्की खबर थी कि विद्यासागर को ही ये टिकट मिलेगा। वजह ये थी कि पिछली बार जो उनकी जीत और हार का जो मार्जिन रहा है वो कुछ 8,500-9 हज़ार के आसपास का मामला रहा था, ठीक है। वो मुझे अच्छी तरह से याद है। चिराग पासवान ने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया था वहाँ पे, अभय सिंह को, उन्होंने कुछ 23 या 24 हज़ार वोट काटे थे, जिसकी वजह से जदयू का कैंडिडेट हारा था, यानी विद्यासागर वहाँ से हार गए थे और रणविजय साहू जीत गए थे, ठीक है। तो एक तो ये है कि जो सेकंड मैन जो होता है, जो रनर होता है, उसी के चांसेस होते हैं कि टिकट उनको मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि एनडीए के अंदर में नीतीश कुमार की पार्टी का वो ईबीसी वाला वो क्षेत्र है। अगर आप पूरा निकाल करके देखेंगे रेशियो, तो उस पूरे जातीय समीकरण पे तो यहाँ सीट का बंटवारा होता है। तो जिस समाज से अभय सिंह आते हैं, जिस समाज से वो रणविजय साहू आते हैं, रणविजय साहू जो आते हैं वो पिछड़ा समाज से आते हैं, और ये ईबीसी समाज से भी आते हैं, ठीक है। अभय सिंह जो हैं वो भूमियार जाति से आते हैं।
इक्वेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो मुस्लिम वोटर्स को देखिए, मल्लाह वोटर्स को देखिए, भूमियार वोटर्स को देखिए, ठीक है, या अति पिछड़ा वोटर्स को देखिए, तो सब चीज़ का, तो इन दोनों के बीच बात हो रही थी। एकाएक ये चिराग पासवान को कैसे सीट चला जाता है। अब उसके आसपास की बात को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगेगी, उस सीट का असर क्या होगा। उस सीट का असर, ठीक बगल में सीट है सरायरंजन, और सरायरंजन में भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट की है। बिल्कुल ठीक है, हमने ये मालूम किया है, जिसको कहते हैं कि मीडिया वाला थर्मामीटर आपने लगा के देखा कि किस तरीके से क्या आपने वहां पे रंजीत निर्गुणी, जो बीजेपी के एक बागी कहा जाए, ठीक है, वो उनका इंटरव्यू किया, उनसे बातों को समझा। एक अभी पार्टी में मतलब तो तय नहीं हुआ है, लेकिन वीआईपी पार्टी से ज्यादा चांस है कि अगर कुछ बनता, कुणाल कुमार, उनसे भी बात की, ग्राउंड पे गए आप, पूरा वो मुसीगरारी से लेकर के विद्यापति नगर तक आप गए, एक एक चीज़ों को देखा, तो आपको क्या लग रहा था कि विजय चौधरी के खिलाफ कितनी चीज़ें बन रही हैं, अच्छी चीज़ें नहीं जा रही हैं, इनके फेवर में नहीं चीज़ें जा रही हैं। अब आपको मैं बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग, विद्यासागर निषाद आते हैं आपके सहनी समाज यानी मल्लाह जात से आते हैं वो, ठीक है, और उनके जो वोटर्स हैं उस जात के, यानी उनके का मतलब उस जात से लगभग 55,000 वोटर्स हैं सरायरंजन में। अब आप जरा सोचिए भाई, नाराजगी तो नाराजगी होती है। अब अगर विद्यासागर पार्टी नहीं छोड़ते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कोई बात नहीं होती है, सिर्फ वो घर पे बैठ जाते हैं कि अब मेरा क्या, वैसी हालत में विजय चौधरी का क्या होगा। बिल्कुल सर। जो बड़ी सीट है, मुख्यमंत्री के जो 4-5 जो बहुत करीबी जो लोग, जो एक जो शाम में भूजा पार्टी जिसको कहा जाता है, ठीक है, उसमें से बहुत अहम चेहरा हैं विजय चौधरी, ठीक है। ललन सिंह दिल्ली संभालते हैं, उनको बिहार में बहुत ज़्यादा वैसा नहीं रहता उनका, वो वहाँ संभालते हैं, और नीतीश कुमार थे उनके बेहद करीबी मामले, वो उस रिश्तों को बहुत ज़्यादा वो हम बताने की ज़रूरत ही नहीं, दुनिया जानती है। अशोक चौधरी, संजय झा, विजय चौधरी, ये 3 वो लोग हैं जो बिल्कुल साये की तरह से, जिसमें विजय चौधरी बहुत अहम रोल है उनका, और उनकी सीट पे खतरा है अगर ये चीज़ नहीं होती है। अब आप बेतिया से उठा करके आप मोरवा तक चले आएंगे ना, तो लगभग 8-9 डिस्ट्रिक्ट जो इधर से आता, सिर्फ दरभंगा में एक मदन सैनी है जो मंत्री भी थे, जो इस जात से आते हैं, उनकी एक सीट है, यहाँ से वहाँ तक। और आप ऐसे बेगूसराय खगड़िया तक चले जाएं, आप अकेली सीट है ये। फिर उस जात का क्या, उस ईबीसी समाज का क्या, ये सारी चीज़ें किसी ना किसी ने नीतीश कुमार को समझाई। मैं एक इस सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके इफेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या आपको उसके गारमेंट समझना बहुत जरूरी भी हो जाता है ना सर, क्योंकि कौन किस सीट से आ रहा है, किस सीट पे लड़ सकता है। क्योंकि डैमेज की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप बता रहे, लगभग 55,000 वोटर्स इनके कोर वोटर्स वहां पर हैं, तो अगर ये वहां पर साफ तौर पर खड़े हो जाते तो 55,000 वोटर से तो डैमेज कर सकते हैं ना, ये कयास तो लगाए जा सकते हैं। जो भी आंकड़ा हो, ठीक है, आंकड़ा जो भी हो, एक बड़ा आंकड़ा है। बात ये नहीं होता कि कोई करना चाहता है, बात ये है कि बाय डिफॉल्ट हो जाता है। होता क्या है कि मैं आपको, ये जरूरी नहीं कि मैं कहूं कि आप फला आदमी ने मुझे कुछ कह दिया या नहीं दिया तो आपको नाराज होना है, ये मैसेज मैंने आपको दिया भी नहीं है, बट आपको ये लगता है कि चूंकि आप मुझसे प्यार करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप उस आदमी से नाराजगी जाहिर कर देते हैं कि यार आपने ऐसा तारिक जी के लिए सोचा तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं नाराज हो गया। तो वो जो कार्यकर्ता होते हैं नीचे ना, एक नेता बनता है, एमएलए बनता है, तो उसका अपना एक माहौल बनता है, अपनी जात पे पकड़ होता है, वो हर जात में है। और बिहार में जातीय समीकरण कब, जब आप मेरी जात को पीछे करोगे तो मैं किसी और को क्यों आगे करूंगा, ठीक है। तो ये चीजें बनती है, माहौल बनता है। और ये नुकसान कितना बड़ा है, अभी महागठबंधन में भी कोई टूट तो नहीं हुई है, सीट शेयरिंग को लेकर नाराजगी चल रही, सब कुछ। मुकेश सहनी किस तरफ है, महागठबंधन में है, और उसी कास्ट के उस नेता का टिकट नीतीश कुमार की पार्टी में कट रहा है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए बात कर रहा हूं। अब वो टिकट कर रहा है तो वो पूरा का पूरा फायदा फिर कहां चला जाएगा, महागठबंधन में जाएगा। ये 1-2 सीट किसी पोजीशन को लेकर के ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी। सब प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल है, सब लोग कर रहे हैं। ये फायदा किसको होगा और फिर नुकसान किसका होगा, नुकसान नीतीश कुमार का होगा। और इसके लिए ही ये सारी चीजें करवा कौन रहा है सर, नीतीश कुमार को कमजोर करेंगे तभी तो हम आगे आएंगे। तो ये सर क्योंकि सवाल है ना, 29 सीट हम छोटे से बराबर से बड़े कैसे बनेंगे, ठीक है ना। एक स्ट्रेटेजी चल रही है, वो एक स्ट्रेटेजी चल रही है और वो काम हो रहा है, ठीक है। और
पॉलिटिकल पार्टीज ये काम करती हैं और पॉलिटिकल सर, इस बात पर मुझे एक पार्टी अपने बात लोगों को कहावत कहाँ भी याद सेट आ रही करके है। रखा सर, हुआ है। अभी जब रात में 3-4 जगह आप मेरे साथ गए और जब बैठे तो आप जब बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे, आप और एकाग्र बहुत आपस में कान में बातें कर रहे थे, तो आपने क्या कहा था? आपने यही कहा ना कि मुझे सर समझ में नहीं आ रहा कि वो आदमी किस पार्टी में है और किस पार्टी को सपोर्ट करवा रहा है। बात से बहुत ठीक है। डिप्लोमेटिक टाइप वहां पर बातें चल रही थी। तो अभी जैसे कि आप बता भी रहे हैं, मुझे एक नीतीश कुमार के लिए जो बीजेपी की आप बात करें 141 से फिर 115 फिर 101, ये जो पायदान है डैमेज करने का काम नीतीश कुमार को, तो एक कहावत कही जाती है कि उन्होंने यूं किया कि हमें जहर नहीं दिया, बस ये कर दिया कि हमें समय पर दवाई नहीं दी। बस। तो वो ऐसे करके धीरे धीरे इनको शायद नीचे लाया जा रहा है। और 29 सीटें जो एलजेपी के पास, चिराग पासवान के पास है सर, क्योंकि सोनबरसा की आप बात कर रहे हैं, अब राजगीर की बात कर रहे हैं, सिटिंग दे दिया ना नीतीश कुमार ने उठा करके टिकट दे दिया ना। और जबकि वो पहले से सूत्रों के हवाले से खबर क्या चल रही थी कि वो एलजेपी को चली गई है, नीतीश कुमार ने दे दिया। अब उस पे अब फाइनल क्या होगा अब नहीं, नीतीश कुमार ने दे दिया मतलब फिर समझिए कि दे ही दिया, वो यू टर्न में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने, उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा ये होता है कि उन्होंने कह दिया तो कर दिया, मुझे करके दो तो ठीक, नहीं तो फिर आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, तो बढ़ गए, वो पीछे ठीक है। और मैं अगेन फिर आपको बोल रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, ऑप्शंस पे बात हो रही है, कुछ लोग हैं जो बात कर रहे हैं। अब दोपहर के बाद बहुत सारी चीजें महागठबंधन की भी और एनडीए के अंदर में भी जो चीजें चल रही हैं, दोपहर के बाद सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि समय कम है। पहले फेज में 17 तारीख आखिरी डेट है। तो अब वो तामझाम ढोल नगाड़े के साथ जो लोग जाते थे हाथी घोड़े पे सवार होकर के, कि बस वो हाँ, अब तो बस ये है कि सिंबल लो और हम भागे। अरे परिवार का भी कोई आदमी आएगा कि नहीं आएगा, वकील साहब कहाँ, उनको ढूंढो, मेरा पेपरवा साथ लेकर के आएंगे, ठीक है। और वो जाकर के अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और कई लोग यहीं टिके हैं जिनको लगभग मना कर दिया गया था कि भैया आपका कुछ नहीं हो सका है, क्योंकि हम लोग ने सीट अदला बदली कर ली है। उनको भी एक रात के 2 बजे जब फोन आया कि आप कहाँ हैं, पटना आ जाइए, बोला सर हम यहीं बैठे हैं, रथ जगह हो गया है सर यहाँ पे एकदम। आप बिहार के अंदर जो प्रत्याशी बने, आप जब कहिएगा सर हम तो कपड़ा भी नहीं चेंज किए, यही बोले ना सर हम कपड़ा भी नहीं चेंज किए, कुर्ते पैजामा में बैठे हुए हैं, बुलाइएगा हम आ जाएंगे। ये चल रहा है बिहार की राजनीति में। तो इन तमाम अपडेट्स के लिए अगले 1-1.5 घंटे के बाद हम आपको कुछ और अपडेट देंगे, जो कि शायद कुछ बड़े लेवल का होगा। जो हमारे पास जो कुछ खबरें आ रही हैं और साफ हो जाएंगी, तो शायद हो सकता है हम आपको कुछ बड़ी खबर दे पाएं। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए आप द हिंदी टॉप को देखते रहें। और अगर आपने हमें हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें आप सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पे, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप हमें देख सकते हैं। और अपने कोई सुझाव और सवाल अगर आप लोगों के हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाएं। बिल्कुल, शुक्रिया।